क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल टू 1 डेसिमल प्लेस। आपने क्या करना है, जो सर्कल का सेक्टर है उसका पेरीमीटर मालूम करना है और जो फिगर है उसके मुताबिक आपने बाकी डाटा लेना है। इसमें ये जो 1 डेसिमल प्लेस लिखा हुआ है इस पे इतनी ज़्यादा वो परेशानी की बात कोई नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको डायरेक्ट एक सेक्टर दिया गया है। आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, रेडियस चाहिए होता है और सेंट्रल एंगल चाहिए होता है। सेंट्रल एंगल है जी 115, रेडियस है जी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले आप ले लें, यहाँ लिख लें, रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 115 डिग्री और फार्मूला क्या है जो हम पिछले 5 सवालों में इस्तेमाल करते आए हैं। एज यू नो दैट आप चूँकि लेंथ मालूम करनी है ना, लेंथ यानी आप ये देखें कि आपको इसमें पेरीमीटर कहा गया है और आप पिछले सारे सवालों में क्या मालूम करते आए हैं, लेंथ। तो हम पहले लेंथ मालूम करेंगे, लेंथ से पेरीमीटर की तरफ जाएंगे, ठीक है। पहले आप लेंथ मालूम करें। एज यू नो दैट लेंथ ऑफ एन आर्क L इज इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। यही फार्मूला ना जो हम इस्तेमाल करते हैं। थीटा क्या है 115, 360, 2 इंटू 22/7 इंटू 8, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा जी, देखते हैं कुछ चीज़ें कट सकती हैं। तो 2 180 सा, 2 4 सा, 290 सा, 2 2 सा, ठीक है। ये हो गया। अब ये सारा आप कैलकुलेट करेंगे 115 इंटू आपके पास ये सारा का सारा आप करेंगे ना, 115 को 2 के साथ मल्टीप्लाई और उसको 22 के साथ और फिर 2 के साथ और डिवाइड बाय आप करेंगे 90 इंटू 7 630, ठीक है। तो फिर आपके पास ये आ जाएगा 16.06 सेंटीमीटर। मैं इसलिए ज़्यादा कैलकुलेशन मैनुअली करके अपनी बता रही बच्चे कि आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है और आप मैनुअल भी कर सकते हैं। ये इतना काम आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 22,488 इंटू 115 डिवाइड बाय ये आप कर लीजिएगा, आपके पास ये आंसर आएगा। अब देखिए आपने मालूम किया है लेंथ। आपने क्या मालूम किया है, लेंथ। आपने किसकी मालूम की है, आपने मालूम की है ये इस आर्क की लेंथ मालूम की है और आपको क्या कहा गया, जो लेंथ मालूम करके आपके पास क्या ये 16.06, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन आपको क्या कहा गया, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अब देखिए सेक्टर कौन सा है, सेक्टर ये सारा बनता है जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, सारा का सारा सेक्टर है। इसको आपका पेरीमीटर मालूम करना है, आपको इसका पेरीमीटर मालूम करना है। कैसे करेंगे, ये तो है आपके पास 8 सेंटीमीटर, ये भी आपके पास है। ये वो लेंथ क्या होगी, अगर ये रेडियस है ना सर्कल के सेंटर से लेकर यहाँ तक, तो ये भी रेडियस है, ये भी 8 सेंटीमीटर ही होगा। पेरीमीटर में क्या किया जाता है, उर्दू में पेरीमीटर कहते हैं यहाँ तक। आपको इन सारी चीज़ों को प्लस करना होगा, ठीक है। अब आप आए पॉइंट की तरफ। मैं इसको इसी मार्कर से करती हूँ ताकि आपको ये चीज़ें निश्चिंत रहे। नाउ पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 16.06 प्लस 8 प्लस 8, ये आपके पास आ जाएगा 32.06 सेंटीमीटर और यही इसका आंसर है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि वैसे पहले आप सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क, सिर्फ ये चीज़ मालूम करते थे, सिर्फ ये चीज़। अभी आपने क्या मालूम किया, अभी आपको मालूम करना था ये पूरे के पूरे सेक्टर का पेरीमीटर, ठीक है। तो वो आपने सारी लंबाइयों को लेकर प्लस करके उसका पेरीमीटर मालूम किया। ये इसका आंसर है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7,
इसमें भी पेरीमीटर मालूम करना है बच्चों। अच्छा मैं लिखती हूँ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आपको पिछले क्वेश्चन में कोई कमी बेशी रह गई तो ये ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि आपको सारा पॉइंट समझ आए। कैलकुलेट दी पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस। इसका रेडियस क्या है सर्कल का 10 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल अब क्या दिया गया 90 डिग्री। वेरी सिंपल। रेडियस है जी 10 सेंटीमीटर, थीटा है सेंट्रल एंगल 90। आपको पहले मालूम करनी होगी लेंथ एज वी नो दैट। ठीक है। लेंथ का फार्मूला है थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। यहीं कर लेते हैं 90 बाई 360 22/7। पाई की वैल्यू क्या और आर है हमारे पास 10 एग्जैक्टली 91 जार 94 जार। ठीक है 94 जार 94 जार। अब ये 4 10 भी कैंसिल 2 2 जार 2 5 जार। ठीक है ये 2 और ये 2 कैंसिल। आपके पास क्या रह गया 22 इंटू 5 ये रह गया 110/7। आपके पास लेंथ बच्चों आ जाती है 15.71 सेंटीमीटर। ये लेंथ आई। अब आपको मालूम करना है नाउ पेरीमीटर ऑफ सेक्टर वो होगा जी एक ये चीज़ ये होता है ना सेक्टर आपके पास। ठीक है अब ये मैंने प्रॉपर मेजरमेंट नहीं की, मैं आपको अंदाज से बता रही हूँ कि आपके पास ये चीज़ आई है 15.71। ये आपको दिया गया था 10, ये भी क्या होगा 10। तो इसमें सिंपली 10 + 10 ये करेंगे। ये पेरीमीटर है सारा का सारा। आपने इसको एरिया को अहाता को पेरीमीटर को कवर किया है। तो ये आपके पास आ जाएगा 35.71 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं जी 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या है जी अब आपको मालूम करना है पहले आर्क लेंथ से मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। इफ एंगल इज 130 इफ एंगल इज 130 ये सेंट्रल एंगल की बात हो रही है बच्चों एंड रेडियस इज 28 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 28 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द आर्क लेंथ। अच्छा दो चीज़ें पूछी गई हैं आपसे, ध्यान से देखें। व्हाट विल बी द आर्क लेंथ एक तो पूछी गई है लेंथ ऑफ आर्क जो आप पहले 5 सवालों में करते आए हैं। ठीक है ना। और दूसरा क्या पूछा गया आपसे एंड सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल। पहले पेरीमीटर का गया था एंड सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल। आपसे दो चीज़ें पूछी गई हैं बच्चों सेक्टर एरिया आर्क लेंथ। एक चीज़ का हमें पता है हम पहले करते हैं, ये अब न्यू है तो देखते हैं जी इसका क्या फार्मूला होगा। आपको रेडियस दिया गया है 28, थीटा दिया गया है 130, लेंथ आपको मालूम करनी है और सेक्टर एरिया। ये पहले आप थोड़ा सा क्वेश्चन की बना लें सारा। अब जी लेंथ तरफ आएँ। लेंथ का फार्मूला डायरेक्ट लिखते हैं 130 और 360 इंटू 2 इंटू 22 44/7 इंटू और क्या है जी 28 7 4 ज़ार 4 9 ज़ार। ठीक है ये आपके पास जो भी बचा आपने इसको कैलकुलेट करना है और ये आपके पास आ जाएगा 63 पॉइंट ये आई थिंक आता है 55 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये आपके पास आ गई लेंथ। अब वो चीज़ जो हम दूसरी चीज़ जो हमें दी गई है सेक्टर एरिया वो मालूम करते हैं।
वो मालूम करते हैं जी। नाउ सेक्टर एरिया का फार्मूला क्या है? सेक्टर एरिया या एरिया ऑफ सेक्टर, बल्कि बेहतर है कि हम एरिया ऑफ सेक्टर लिखें, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होगा θ/360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है ना। सर्कल का एरिया है, अब सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है? सर्कल का एरिया होता है जी, यहाँ मैं लिख देती हूँ, एरिया ऑफ सर्कल होता है जी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। अच्छा जी, थीटा है जी आपके पास 130, 360 ये ऐसे ही था, और पाई है आपके पास 22/7, और आर का स्क्वायर R28 है, ठीक है। ये सारा आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए आपके पास क्या आता है ना, 889.77, चूँकि यहाँ पे स्क्वायर था और एरिया हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में आता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपके पास नई चीज़ क्या आई है? ये फार्मूला है आपका एरिया ऑफ सेक्टर का। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नई चीज़ है लेकिन आप बस इसको आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा कि जहाँ पे जो आप लेते थे 2πr, उससे का पाई आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। पहले फार्मूले में आर्क लेंथ मालूम करने में यहाँ पे 2πr होता था, अभी जब एरिया मालूम कर रहे हैं सेक्टर का क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बस ये डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 जाने बढ़ते हैं जी। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? गुलशन wants to create a garden in the shape of sector of circle to radius of radius for 2 feet having a central angle of 120 degrees। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है? ठीक, अब देखिए आप, मैं बल्कि क्वेश्चन लिख लेती हूँ ताकि आपको समझ आए सही। गुलशन wants to create a garden in the shape of sector, in the shape of sector of circle of radius 42 फीट। फीट से नहीं घबराना कि फीट लिखा हुआ है, जो भी मेजरमेंट दी गया बस दिया गया रेडियस है, ये ध्यान रखें। एंड हैविंग, एंड मैं क्वेश्चन लिखने पर मैं आपको डिटेल समझाती हूँ। हैविंग सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ग्रॉस, area of gross which is required to cover the garden। अच्छा, अब देखिए, ये जी एक बाग बनाना चाहते हैं, बाग उगाना चाहते हैं, ठीक है। किस तरह, किस शेप में? सेक्टर के जो सर्कल का सेक्टर का शेप, ये बाग बनाना चाहते हैं। रेडियस का है फॉर एग्जाम्पल 42 फीट, ठीक है। और सेंट्रल एंगल कितना आ रहा है बच्चों? 120 डिग्री। ये मैंने प्रॉपर मेजरमेंट ली, मैं आपको एज एन एग्जाम्पल ये बात समझा रही हूँ। अच्छा, बुक वाला कह रहा है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ ग्रास। अब घास उगाना है, घास कहाँ कहाँ उगाना है? एक ऑब्वियस सी बात है कि जब ये सारा का सारा गार्डन है तो घास सारा का सारा यहाँ उगेगा, ठीक है। सारा घास के अंदर उगेगा ना, इसके अंदर शेप है ये, इस शेप में वो एक बाग बना के गुलशन उसके अंदर जो है वो घास उगाना चाहता है। अब आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ ग्रास विच इज रिक्वायर्ड टू कवर द गार्डन। ग्रास का एरिया मतलब सेक्टर का एरिया। ग्रास कहाँ उगना है? सेक्टर में। तो ग्रास की एरिया मालूम करने से मुराद है सेक्टर का एरिया मालूम करें जितना, ठीक है। आई होप ये आपको पॉइंट समझ आया होगा कि
अगर ग्रास का एरिया पूछा जा रहा है तो आपको इस सेक्टर का एरिया मालूम करना पड़ेगा कि इस पूरे सेक्टर पे ग्रास उगेगी, घास उगेगी, ठीक है। जितना सेक्टर का एरिया आएगा समझे वही एरिया ऑफ ग्रास होगा। तो देखते हैं जी, जो डाटा गिवन है उससे एक एक करके सर मालूम करते हैं। इसका मतलब है कि आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या मालूम करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, जो आप ऊपर वाले क्वेश्चन में मालूम करके हैं। अच्छा जी, रेडियस आपके पास 42, थीटा है जी 120। आप डायरेक्ट क्या मालूम करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। मैं भी आपको बता दूँ इसका फार्मूला क्या है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, ये फार्मूला, ठीक है। थीटा क्या है आपके पास, थीटा है जी 120, 360 इंटू 22/7, आर है जी 42 स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आपके पास ये 0 0 कैंसिल कर दें, 12 1 जा 12 3 जा, ठीक है। तो ये आपके पास 22 इंटू 42 इंटू 42 कर दें और 7 3 जा 21, 7 3 जा और 7 6 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 44 इंटू 42, ये आपके पास आ गया। और ये बच्चों आपके पास बनता है जनाब, मैनुअली भी आप कर सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल इतना मुश्किल है। एटीन 48 कितना आ गया जी, एरिया ऑफ सेक्टर 1848 और साथ आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर फीट। अब ये स्क्वायर फीट क्यों है, इसलिए कि आपको जो रेडियस दिया गया है ना वो फीट में दिया गया, फीट से मुराद स्क्वायर फीट। आपने यहाँ भी इसके जवाब में क्या लिखना है, स्क्वायर फीट देना, स्क्वायर फीट लिखना है, ठीक है। अच्छा आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिख लेती हूँ। आ सेक्टर ऑफ आ सर्कल with an area 26 pi centimeter square and has a radius। मैं क्वेश्चन लिख के फिर आपको सारा समझाती हूँ। Has a radius 6 centimeter, what is measure of central angle, measure of central angle। अच्छा आप देखिए कि आपको क्या गिवन है, आपको सेक्टर का एरिया गिवन है, ठीक है। जो पहले आप ऊपर एक क्वेश्चन में निकालते आए हैं, रेडियस गिवन है और आपको थीटा मालूम करना है, ठीक है। यानी आपको एरिया ऑफ सेक्टर दिया गया 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर आपको रेडियस दिया गया 6 सेंटीमीटर और आपको थीटा करना है मालूम। कितना आसान है, कैसे देखते हैं जी। आपके पास फार्मूला होता है, एज वी नो दैट, फार्मूला आता हो तो आप उसमें से नॉन अननोन ये सारा जो है वो हल कर सकते हैं मसला, कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। अब देखिए आपको एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है, दैट इज 26 पाई, यूनिट साथ में लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, वो एंड पे जा लिखेंगे। थीटा मालूम करना है 360, पाई है 22/7, आर है आपके पास 6, तो ये 36 आप ले लेते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि अगर आप चाहें ना 26 पाई जैसे यहाँ पर है तो थीटा बाई 360, इसको मैं दोबारा पाई कर देती ताकि ये कैंसिल हो जाए, यहाँ से कैंसिल हो गया 36, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। आपके पास देखिए क्या बचा, अच्छा देखिए सॉरी, ये आपके पास ये चीज़ है 36, हाँ जी मैंने यहाँ पे 36 गलती लिखी थी, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया
ये बचा यूँ 26 इक्वल टू थीटा बाई 10। अब आपको ये मालूम करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दे तो थीटा इज इक्वल टू 260 आ गया डिग्री। ये हमारा आ गया आंसर। सी कितना ये आसान था। आपके पास अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल with an area of this 26 pi centimeter square and has a radius 6 centimeter। आपको दो चीज़ें दी गई हैं सर्कल की, एरिया और रेडियस, सर्कल के सेक्टर की। अब वो जो वहाँ पे सेंट्रल एंगल बन रहा है वो आपने फाइंड आउट करना है कि वो कितना है। ठीक है, सबसे पहले देखें बच्चे कि आपको क्या गिवन है। जो चीज़ गिवन है वो आप लिख लें। एरिया ऑफ सेक्टर आपको गिवन है। बेसिकली जो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला ना बच्चे वो है x बाय 360 डिग्री, जो हम पीछे करते हैं इनटू एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ है ना एरिया ऑफ सेक्टर, ये आपको गिवन है, ये है जी 26 पाई, यूनिट साथ नहीं लिखते, सेंटीमीटर स्क्वायर, x बाय 360 डिग्री इनटू जो एरिया ऑफ सर्कल होता है ना वो आपका होता है पाई आर स्क्वायर। आर आपको गिवन है क्या 6, तो 26 पाई बराबर है x बाय 360 इंटू पाई इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल होगा, 6 6 और 6 10 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपके पास रह गया ये पाई और पाई दोनों साइडों पे कैंसिल हो सकते हैं। 26 इंटू 10 इज इक्वल टू एक्स। अब आप x इस तरह मूव कर दें, 26 को 10 से मल्टीप्लाई करें 260 आएगा। और ये एक्चुअली क्या है, ये आपके पास एंगल है। ये जो x है ना ये किसको ज़ाहिर करता है, एंगल को ज़ाहिर करता है। लिहाजा आपका जो सेंट्रल एंगल क्या है जी वो 260 डिग्री आया। होपफुली आपको समझ आया होगा। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। इफ़ अ क्लॉक्स फेस measures 14 inches across, how much area is between the minute and hour hands, minute and hour hands at 5 o'clock? अब क्या कहा जा रहा है, आपको जो क्लॉक है ना उसका फेस क्या है, जो सामने मतलब पूरा पूरा क्लॉक है, वो जो सर्कल में क्लॉक है ये इसका फेस है। ठीक है ना, इसकी बात की जा रही है कि ये कितना है जी 14 इंचेस है। और जब बजते हैं 5, जब बजते हैं पूरे 5, एक मिनट बल्कि दोबारा इसको बनाती हूँ ताकि आपको ये देखते हैं बच्चे। अब देखिए 12 9 6 3, यहाँ बस 4 और 5 करते हैं। ये जी है छोटी सुई और ये है बड़ी सुई। अब ये आपसे पूछा रहा है, अब देखिए इसमें होगा क्या, आपको क्या पूछा रहा है, जो ये जो दोनों हैंड्स हैं, सुइयों की बात हो रही है, घड़ी की सुइयों की, इनके दरमियान ये एरिया कितना बनता है। अब देखें असल में ये हुआ क्या, ये तो क्लॉक है ना, तो अगर इसको मैं क्वेश्चन के मुताबिक इम्प्लीमेंट करूं तो ये आपका यूं बनता है, इस तरह और इस तरह। ठीक है, इस एरिया की बात हो रही है, इस जगह की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, जो है ना घड़ी वो है सर्कल फेस, सर्कल में, तो एक सर्कल का जो पूरा पूरा होता है ना एंगल वो होता है 360 डिग्री। पता है ना आपको, हाफ जो है 180 होता है और पूरा जो सर्कल है वो कितना उसका एंगल होता है 360। ठीक है, तो अच्छा जी, बात ये है कि इसके अंदर डिवीजन्स हैं 12 डिवीजन कैसे हैं, टोटल इस पे 1 से लेकर 12 तक 12 घंटे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे डिवीजन को। देखें 12 से एक डिवीजन, 1 से 2 दूसरी डिवीजन, ये हमने सारी एक एक करके डिवीजन में जब डिवाइड की,
डिवीजन से मुराद हिस्से, तो इनके 12 हिस्से बन गए। कितने से बने जी? 12। यहाँ मैं लिख देती हूँ द वॉच इज, और ये आपको लिखना ही पड़ेगा, द वॉच इज डिवाइडेड इंटू 12 डिवीजन। 12 घंटों की बात हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि घड़ी कितने हिस्से हैं, कितनी इसके हम हिस्से कर रहे हैं, कितनी डिवीजन्स कर रहे हैं, कितनी तकसीम कर रहे हैं इसको हिस्सों में, 12 डिवीजन्स एंड 1 रोटेशन ऑफ क्लॉक। 1 रोटेशन में बताती हूँ आपको कि क्या बनता है। 1 रोटेशन ऑफ क्लॉक मेयर्स 360 के जो मेयर्स 360, ठीक है बच्चे, जो रोटेशन कहते हैं, जैसे घड़ी की सुई यहाँ से चलना शुरू हुई और करते 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 दोबारा 12 तक आई, ये पूरी एक रोटेशन है। ये रोटेशन बनती है एक सर्कल की 360 डिग्री। कितनी बनती है? 360 बनती है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ये 90 का एंगल है, यहाँ से तक 90 है, ये 90 180 बन गया, ये फिर 92 70 बन गया, और ये मिला कितना बना? 360 डिग्री, ठीक है। तो आप इसको एंगल बिटवीन ईच आवर, तो जो हर आवर दरमियान एंगल बनेगा वो हम देख लेते हैं। अब ये हर आवर दरमियान एंगल निकालने का मकसद देखिए बच्चे, फॉर एग्जांपल आपके पास ये 3 है और ये अगर 3 हुए हैं, थोड़ा सा इसको तरतीब से बनाते हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जांपल ये 3 है और 12, थोड़ा सा बड़ा मैंने कर दिया, तो ये और ये, ठीक है, ये एंगल है। इस तरह 1 और 2 का भी हर एक का जब कोई ना कोई पूरा घंटा बजेगा तो उसके दरमियान एंगल बन रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 1 पे बना के आपको दिखाती हूँ, ये 12 है और ये 1 है, ये 2 है और 3 है। फॉर एग्जांपल ये छोटी सी और ये बड़ी सी, और देखिए ये अगर हम इसको पूरा से मिला दें तो यहाँ पर भी कोई एंगल बन रहा है। अगर ये पूरा इसको मिलाएं तो यहाँ पर भी ये एंगल बन रहा है, ये 90 का, ठीक है। 3 है ना, 3 o'clock हुए, ये 90 का है, ये उससे कम का होगा। मुकम्मल मेजरमेंट के साथ बताया जा सकता है। आपको समझ आ गई कि वॉच इज डिवाइडेड इनटू 12 डिविजन्स एंड 1 रोटेशन ऑफ क्लॉक, जो एक दफ़ा पूरा वो घूमती हैं सुइयाँ 12 से लेकर दोबारा 12 तक, दैट बिकम्स 360 डिग्री, ठीक है। सो द एंगल बिटवीन ईच आवर, ये आपको निकालना पड़ेगा। सो द एंगल बिटवीन ईच आवर, देखिए टोटल आपका 360 है, डिवीजन्स 12 की हैं, 12 3 जा, तो ये बन गया आपका 330 डिग्री। हर एक घंटा जब बजेगा, 1 बजे 2 बजे 3 बजे हैं, तो अब इसलिए वो छोटी सुई उस डिजिट पर होगी और बड़ी होगी 12 पर, तो वो कितना एंगल बन रहा होगा? 30 का। हर दफ़ा वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखें 1 पे हुआ तो ये 30 का है, यहाँ हुआ तो 60 का है, जब 3 पूरा है तो ये 90 का बन गया, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ये कि क्लियर करनी बनाया हुआ गलत बन रहा है, लेकिन आप इस बात को समझें कि जब 1 2 3 पूरा 3 पर है फॉर एग्जांपल, तो ये है 90, 2 पर है तो ये है 60, 1 पर है, जब इनके 1 बज गया है तो 30, ये 30 जमा 30 60 प्लस 30 90, समझ आ गई। हर एक घंटा कितना एंगल बना रहा है? तो 30 का, ठीक है। द एंगल, अब जो 5 o'clock पे एंगल बनेगा मैं आपको निकाल कर बताती हूँ। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। अगर यहाँ पे 90 है तो 90 और 30 कितना हुआ? 120। यहाँ पे कितना हो गया? 150। ये सारे मैंने जमा किए ना, 30 जमा 30 60 जमा 3 90 120 और 150, तो ये होगा जी 150 का एंगल होगा। कितना एंगल होगा? 150 का। और फेस ऑफ क्लॉक आपको दिया गया, दैट इज़ 14 इंचज़, ठीक है। फेस ऑफ क्लॉक की बात है। अब देखिए ये आपको फेस ऑफ क्लॉक में बताती हूँ कैसे आया, यानी कि इसकी बात हो रही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फेस ऑफ क्लॉक जो है, ये जो चीज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक फासले की बात हो रही है, या यहाँ से यहाँ तक, यानी किसी भी दो अपोजिट पॉइंट से लेकर अपोजिट पॉइंट्स का आपस जो फासला बनता है वो 14 इंच है। ये लंबाई की बात हो रही है, ठीक है। एक साइड से साइड की लंबाई की बात हो रही है। इसकी कर लें, या इसकी और इसकी लंबाई कर लें, या इसकी और इसकी लंबाई कर लें। अब अगर ये है तो आपको डायमीटर और रेडियस का कंसेप्ट पता होगा बच्चे। सर्कल के सेंटर से जो लाइन गुजरती है इस तरह गुजरती है कि वो दोनों अपोजिट कोनों को आपस में मिलाए, दैट इज़ कॉल्ड डायमीटर। और
जो उसकी आधी होती है नहीं, सेंटर से लेकर यहाँ तक या सेंटर से लेकर यहाँ तक या किसी पॉइंट तक, लेकिन सेंटर से आधी लाइन वो रेडियस होती है। अगर आपका फेस 14 इंचज़ का, इनके उसकी लंबाई की बात हो रही है कि ये इतना, इसकी ना चौड़ाई बनती है 14 इंचज़, तो रेडियस कितना होगा, यहाँ से हम निकालेंगे रेडियस, वो होगा 7 इंचज़, उसका हाफ होगा 14/2। अब आप आ जाएं एरिया ऑफ सेक्टर पे आ जाएं। अब आप सोचेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा मालूम किया जा रहा है, 5 o'clock का आपको कहा गया, ठीक है। अब आप समझें 5 o'clock का जब आपको कहा गया 12, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि एक आपसे इसकी बात हुई है और एक आपसे इसकी बात हुई है। अगर मैं इनको पूरा मिला दूँ आपको समझाने के लिए, तो इसका मतलब है कि इस सेक्टर के एरिया का आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ दोबारा लिखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर है जी आपके पास x/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो x/360 डिग्री इंटू पाई का लें 22/7 r 7/7, ठीक है। मैं स्क्वेयर था तो मैंने 7/7 कर दिया। और हमारे पास जो सेंट्रल एंगल है वो कितना बन रहा है, हमने कितना निकाला है 150, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिए 150/360 इंटू 22 इंटू 7/7, क्या कैंसिल हो सकता है, ये और ये कैंसिल हो गए, ठीक है। 0 और 0 कट गया, 3 5 और 3 12, ठीक है जी। फिर इसके बाद 2 6 और 2 11, ठीक है। ये बन गया जी 55/6, सॉरी 55 इंटू 7/6। तो आपके पास ये आता है जनाब पूरा का पूरा एरिया ऑफ सेक्टर। आप 55 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, 385/6, ठीक है। तो ये आपके पास बनता है बच्चे 64.108। अब देखें ये एरिया की बात हो रही है ना, तो हम देखते हैं कि हमें क्या दिया गया था, इंचेस में दिया गया था आपको डायमीटर, जिसे आपने रेडियस निकाला, तो ये आप स्क्वायर इंचेस में करेंगे, इंचेस स्क्वायर, ठीक है, इंचेस स्क्वायर। स्क्वायर मीटर में करते हैं ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में करते हैं, तो ये किस में आएगा, इंचेस स्क्वायर में, ठीक है। ये हो गया आंसर और ये होगी आपकी 3.2 कंप्लीट। इंशाल्लाह 3.3 हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।